पार्ट 15। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। शतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिट पायुध बधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। वीरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ों से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी। मुठिकन लातन दातेन काठी, कपि जयशील मारी पुनि डाटे। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तो ही गही भुजा उपारू। वानर उनको घूंसे और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नभ खंडा, धावई जय तै रुद्र रुद्र प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुद्र जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमयो, पर दूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजई कैसे, कुसुमित की सुख के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बिरही बरस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूले हुए प्लास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भजऊ रतु सारथी तुरंता। एक दूसरे को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरे मम प्राणा। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर कातिनी छाड़िसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठई चले खिसी आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारे भुवन चारि दस आसु। सत संग्राम जीति को ताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, जिनके क्रोध की अग्नि 14 भुजाओं को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनको जिनकी सेवा करते हैं उनको संसार में कौन जीत सकता है। ये कोतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भई फिर दो बहानी,
लगे सभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मणु कहा बूझ करुणा कर तब लगी ले आयऊ हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई की इस दशा देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत के वैद सुसेना लंका रही को पठई लेना धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता आन्यो भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले जा आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उनके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिरु नायऊ आई सुसेन कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पवन सुतलेन मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणवंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया। हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सर सिर उर राखी चला प्रभंजन सुत बल भाषी उहाँ दूत एक मर्मु जनावा रामनु काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर ये बोले, मैं अभी ले आता हूं। ऐसा कहकर चले। इधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर गया। दस मुख कहा मर्मु ते सुना पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना देखत तुम्हें नगर उजई जारा तासु पंत को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेमी ने सुना और फिर बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? भजु रघुपति करुहित आपना छाड़ौ नाथ दिशा जल्पना नीलकंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राकुलोचन अभिरामा। वीर रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तैमोर मूढ़ता त्यागू महामोह निशित सूतत जागू काल ब्याल कर भक्षक जोई सपने समर की जीतई सोई। मैं तू और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है? सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन विचार रामदूत कर मिर मरऊ बरु यह खल रत मल मार मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। वह यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। जय सिया राम। जय सिया राम।